नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है। आपका राष्ट्रीय भारत में नीतीश कुमार जी का यह गिरी जिला है और गिरी जिला में हम आपको स्वर्ग से दर्शन करें। ये है नीतीश कुमार का नली गली योजना। जब हम उनके गिरी जिला पहुँचे तो यहाँ की तमाम जनता हमें ये चीज़ें दिखाने के लिए यहाँ पर ले आए और ये साबित करता है कि नल जल योजना हो चाहे मुखिया का विकास फंड हो, सबके नाम पे कागजी कार्रवाई तो हुई है, लेकिन धरातल पर दिखावा ही साबित हो रहा है। यहाँ पर तमाम जनता यहाँ पर आई हुई है और इन्हीं लोगों से हम पूछताछ करेंगे कि क्या यहाँ पर सारे समस्या का समाधान हो गया है। ये स्वर्ग जैसी स्थिति में आप क्यों रहते हैं? हालांकि इसको स्वर्ग कहना भी मूर्खता होगा। ये जानवरों से बदतर स्थिति वाली ज़िंदगी जीने को मजबूर है। इससे डर दी यहाँ की तमाम जनता यहाँ पर मौजूद है और हम इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर आप लोगों का विकास क्यों नहीं होता। चाचा, नहीं, विकास तो नहीं होता है। यहाँ के नल तो कुछ हो ही नहीं रहा। देखिए एकदम कीचड़ हम लोग के अंदर रहते हैं। गोरमा पंचायत ने गली ने इतना कीचड़ है कि हम लोग के आने जाने से समझती है, व्यवस्थित हैं। ये तो 7 निश्चय योजना के थ्रू है कि मुखिया जी आपको सब चीज़ व्यवस्था करवा देते, तो मुखिया नहीं करवाए? नहीं, मुखिया नहीं करवाए हैं, कुछ भी नहीं करवाए हैं काम। गोरमा ने कुछ भी काम नहीं हुआ है। आपको बता दें कि मुखिया जी एकाएक हमको एक गांव में मिले। जब हमने सवाल किया मुखिया जी से तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने वार्ड सदस्य को सारे के सारे पैसे दे दिए, लेकिन जब हम वार्ड सदस्य से सवाल करना शुरू किए तो वार्ड सदस्य अपना फ़ोन नहीं उठा पा रहे थे। दरअसल ये भी बात है कि मुखिया जी लाख दावा कर ले कि हमने विकास का फंड दे दिया है, लेकिन मुखिया जी चाहते तो ये काम हो सकता था। अगर मुखिया जी चाहते तो ये वीडियो के द्वारा भी ये काम हो सकता था। मुखिया जी चाहते तो ये काम को लेकर, जनता को लेकर ब्लॉक ऑफिसर में धरना भी दे सकते थे, लेकिन मुखिया जी अपने बातों से इधर उधर हो रहे थे। भैया ये बताइए कि आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ? मतलब कैसे रहते हैं? कीचड़ में रहते हैं, यही स्थिति में रहते हैं और क्या। कीचड़ में रहते हैं, कीचड़ में जाते हैं, कीचड़ में आते हैं। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई कैसे? यहाँ पर पढ़ाई नहीं होता है, सिलाब में होता है। यहाँ कोई स्कूल नहीं है। गोरमा पंचायत है वो 8वें तक। हाँ, तो वहाँ पर सब वैसा ही है, गली नली सब हर जगह गोरमा में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन आबादी रहती? जी, यादव। आज़ादी के 70 साल बाद भी यादव समाज की बिहार में ऐसी स्थिति है जो जानवरों से बदतर जैसी स्थिति को दिखाने को प्रदर्शित कर रही है। लेकिन मुखिया हो चाहे या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, यहाँ पर राजनीति करके चले जाते हैं, लेकिन जनता के समस्याओं का समाधान अब तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अच्छा ये बताइए, मुखिया जी कितने साल से? 15 साल से। 15 साल से एक ही मुखिया है? जी हाँ। तो ये सब 15 साल में सॉल्व नहीं हो पा रहा है। कोई काम नहीं यहाँ किया मुखिया, कोई काम नहीं यहाँ मुखिया किया। अच्छा, तो वोट काहे देते हैं? वोट अथी नहीं पड़ता है, मतलब कि जबरदस्ती वोट लेता है। कैसे जबरदस्ती? धमकी देके, रुपया देके खरीद लेता है, कोई जनता के खरीद लेता है। आप लोग पैसे पर अगर बिकेंगे? हम लोग नहीं बिके। कुछ लोग ऐसा है मांझी तानी समाज वाला, हम लोग कहाँ के लिए रुपया पर बिकेंगे। हम लोग को तो कहते हैं तो कहता है कि अब करवा रहे हैं, अब करवा रहे हैं, वोट दीजिए, हम लोग अब करवा रहे हैं। टाइम पास हो जाता है ऐसे। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर कोई मीडिया वाला आता है? नहीं, मीडिया वाला तो नहीं आता है, कोई मीडिया वाला नहीं आया है। कोई मीडिया वाला नहीं आता? अब देखिए, गांव की जनता यहाँ पे सवाल खड़ा कर रही है कि अभी तक कोई मीडिया वाला यहाँ पे दिखा नहीं है। हम आए थे गांव देखने के लिए, लेकिन जब हम गांव देख रहे हैं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधा गांव के लोगों को मुहैया नहीं करवाई गई है। थोड़ा सा आप लोग भी कुछ बोलिए, क्योंकि ये आपके बच्चों के हितों से जुड़ा हुआ सवाल है। आपके बच्चे कल पढ़ेंगे लिखेंगे, जरूर अधिकारी बनेंगे। जहालत में लोग रहेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़े लिखेगा? हम लोग के तो बाल बच्चा बर्बाद हो गया है। नहीं
उसका तो कहता है लॉकडाउन है, उसमें भी है। और कैसे जाएगा बच्चा, ने गाड़ी आता है न मोटर आता है। बाढ़ में कोई मदद करते हैं? कोई भी नहीं मदद करते हैं। मुखिया जी आते हैं? मुखिया जी तो यहाँ वोट जब पड़ जाते हैं तो यहाँ घूर के भी नहीं ताकने कि कौन मर रहा है कौन जीत रहा है, कोई जरूरत नहीं। तो मुखिया जी को, माता जी आप लोग काहे ने, आप लोग जो है एक समूह बन के काहे ने मुखिया बदल रहे हैं? मुखिया बदल रहे हैं तो हम लोग गरीब आदमी हैं, वो सब बढ़िया आदमी है, धमकी से हम सबके अथी कर लेते हैं। आप लोग माता जी अगर एकत्रित हो जाइएगा तो किसकी मजाल है जो धमकी दे? हम सब एकत्रित हो सकते हैं बेटा, तो आप हैं, हम सबसे बड़ा, हम सब दूसरों के बूढ़ी धोते हैं, पैर वाला दूरी देते, तो हम सबके समझता नहीं, गरीब गुड़िया बेटा मजदूरी कर दे, मार दो उसको बे, क्या कर सकते हैं हम सब, गरीब गुड़िया खा पीते हैं ना। अब आ जाए के रास्ता नहीं है, क्या करें हमें, क्या करेंगे हम सब, कुछ भी नहीं है बेटा। अच्छा, गैस उस मिला? हाँ बेटा गैस मिला। इतना पानी में धान रोपे जाते हैं, इतना पानी कादो में हेल के कीचड़ा में, आप देखेगा तो गोदी करके उठा के बूढ़ी मर जाएगा। जैसा इंदिरा आवास योजना मिला? मिला है बाबू, प्रधानमंत्री योजना नहीं मिला। देखे ना हमको घर, देखे नहीं, देखे पास ये देखिए, हर जगह हम लोग के गांव में घूर के देखिए आता है, सब जगह लगता है भटौना कादो लगता है, कोई नहीं विकास हुआ, नली गली कहीं नहीं बना हुआ है। हम लोग के कभी मुखिया नहीं दिया है, अभी 15 साल हो गया। हम वहाँ चाचा जी वहाँ पे मुखिया जी आए थे, समझे? हाँ, तो हम वहाँ से बात किए तो वो बोले कि हम सब चीज़ करते हैं। हाँ, सब चीज कहाँ कर दिए, देखने आप लोग को देखने का है ना, या गांव तो घूर के देखने के लिए है। कहीं देख रहे हैं आप, हर जगह लगता है भट चावा, पानी लगता है, कादो लगता है, हमारा गली में। शौचालय मिला है? शौचालय मिला है, कहाँ कभी कभी पैसा भी लिए हैं? नहीं, पैसा लिया है नहीं मुखिया, झूठ काहे कह देंगे कि पैसा लिया है मुखिया। यानी कि इसी दो चार को ऐसे दे दिया, 2-4 को बना है। 2-4 को शौचालय बना? हाँ, सबको नहीं? नहीं सबको नहीं, शौचालय कहाँ बना है, सबको शौचालय नहीं बना है, 2-4-5 को बना है, कुछ अपना पैसा भी लगा के बनाया है, सबको नहीं बना है। 2-4-5 को बनाया, ऐसी गड्ढा खन खन के खाली बनाया है 2-4-5 को, और तो शौचालय बना है नहीं। और जो अपना तरह से बनाया है, अपना पैसा से बनाया है, शौचालय बनाया है लोग, जिसको पैसा है, जो गरीब गुड़िया कहाँ बनाया है, कोई नहीं। यानी कि गरीबों की कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं। जनप्रतिनिधि जैसे मुखिया सरपंच सब जीत के आते हैं, चले? हाँ, चले जाते हैं, कोई ध्यान नहीं है। देख लीजिए नीति, कोई मुखिया का मतलब कि कोई नहीं कहता, धमकी देके कोई मुखिया का नहीं खड़ा होने देता था कि हम होंगे खड़ा, हमारा साथ कोई नहीं होगा खड़ी, सबको धमकी देता था। पंचायत भर ने सबको बैठा देता कि हम कैसे नहीं, जबरदस्ती कि हम मुखिया। प्रशासन क्या करता था, प्रशासन भी उसको सामने कुछ नहीं करता था। ऐसा आदमी था, दमंग आदमी था कि उसको पैसा देला पर थाना CO BDO कुछ नहीं कर सकता था उसको। सोचिए कि ये समाज की भयावह स्थिति है कि किसी को चुनाव में खड़ा होने के लिए नहीं दिया जाता है। चुनाव में जो खड़ा होता है उसे बैठा दिया जाता है और वोट जनता की चोट पर लेता है, खरीद लेता है। लेकिन जन समस्याओं का निदान कौन करेगा नेताजी? जब आप चुनाव जीत के जाते हैं तो फिर गायब क्यों हो जाते हैं? जनता के समस्याओं के साथ खड़े क्यों नहीं हो पाते हैं?